दत्ता फिल्म स्टूडियो, उसके जो मैनेजमेंट संभालते हैं मिस्टर शुभम श्रीयम, ये हमेशा मुझे याद करते हैं। ये काम कर दिया, बहुत अच्छा किया। Hey, what's up people, this is Shubham Sriyam and welcome back to my YouTube channel Vlogging Sriyam. So today is the biggest day for our team जो वेडिंग फिल्म मेकिंग का काम करते हैं एंड ऑल्सो फॉर यू क्योंकि आप लोग भी तो फैमिली हो। ओके, सो लेट मी टेल यू कि आज क्या है। सो एज यू ऑल नो दैट आई एम अ वेडिंग फिल्म मेकर एंड हमारे जो सुपर सीनियर है मिस्टर संदीप दत्ता, द फाउंडर ऑफ दत्ता फिल्म स्टूडियो, उन्होंने एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है शुभ लग्न अवार्ड, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है लाइक बेस्ट फोटोग्राफर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर एंड और भी बहुत कुछ है। लाइक अभी वो सब कुछ सीक्रेट रखा गया है। खैर जो भी होगा देखते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर आवर टीम कि हम लोगों ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिनमें मधुबनी के सारे दिग्गज फोटोग्राफर एंड सिनेमेटोग्राफर्स आएंगे। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ अवार्ड सेरेमनी, ये एक हमारे फोटोग्राफर कम्युनिटी के लिए एक इवेंट है जहाँ पे सब कोई आएंगे, मिलेंगे और एक दूसरे से जान पहचान बढ़ेगी। सो या दैट इज इट। अब चलते सीधे इवेंट पे और आपको वही मिलते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर आए ही हैं, बहुत ज़्यादा थके हैं एंड चलते देखते हैं अंदर किस तरह का। इतना जल्दबाजी था ना, मैंने अपना कैमरा का बैग छोड़ दिया, बैग हथियार उठा के ले आया। कौन सी हथियार है? क्या सुनी को? ये पार्टी है। इतने सारे लोग, अब मजा आएगा ना वीडियो, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा। देखो कितने सारे लोग हैं, मैं सब फोटोग्राफी करूँगा। हाँ, मैं ब्लॉग बनाऊंगा। ब्लॉग बनाओगे? मुझे भी लेना। ले लो। इवेंट अब शुरू होने वाला है और बस तो नहीं मिला यार अभी कुछ लोग का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली अभी कुछ गिफ्ट और आने बाकी है, वो आ जाएंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलित होगा। यस, आप सही बोल रहे हो मकसूद भाई। बिल्कुल मकसूद भाई, तुम अच्छा काम करता है मकसूद भाई। भाई तुम भी अच्छा काम करते हो। नहीं, जब किसी को कोई अवार्ड मिलेगा तब पता चलेगा कौन अच्छा काम करता है मकसूद भाई। हमको तो नहीं मिलने वाला है, इतना जाएगा। तुमको क्या लगता है? मेरा हाँ? अभी तक तो चांस नहीं है क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर इसमें बहुत दिग्गज लोग हैं। यहाँ पे है, अभी ज़्यादा ही कंपटीशन है। और ब्लॉग में आप कंटिन्यू रहो, एंड तक आपको हम लोग सारा कुछ नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। देखते हैं किसके पास क्या होता है, कौन क्या है। ब्लॉगिंग अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देख लेते हैं जैसे जैसे सबको अवार्ड मिलता जाएगा। अगर हम लोगों का नाम रहा तो अवार्ड में, ब्लॉग में फिर से हम लोग आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद हम जाते हैं।
दत्ता फिल्म स्टूडियो के द्वारा शुभ लगन नामक पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया है। आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। यह समारोह फिल्म और उनसे संबंधित सभी कलाकारों एवं तकनीशियनों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया गया है। दत्ता फिल्म्स स्टूडियो पूरे मधुबनी जिले में शादी कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों में फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी के लिए प्रचलित है। आज का यह कार्यक्रम दत्ता फिल्म्स के द्वारा किया गया है। यह सराहनीय प्रयास है। ऐसा कार्यक्रम शहर में होते रहने चाहिए। इससे फिल्म उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों का मनोबल बढ़ेगा और वे अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। दीप प्रज्वलित हो गया है, बताने के लिए बार बार इधर आना पड़ता है क्योंकि उधर साउंड बहुत ही ज़्यादा है। दीप प्रज्वलित हो गया, होगा अगला अवार्ड सेरेमनी, अवार्ड मिलेगा सबको। देखिए किसको क्या मिलता है। खैर चलते वापस। सभी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर पहले जो होता था ट्रेडिशनल फोटोग्राफी होता था, वीडियोग्राफी होता था। इससे पहले जो वीडियोग्राफी होता था और जो फोटोग्राफी होता था वो अलग तरीके का होता था। अब कंप्लीट आईटी सेक्टर से कनेक्टिंग हो गया है। अब इसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगा है। अब लोगों का पसंद भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। इस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा हमारे जो दत्ता फिल्म स्टूडियो की तरफ से सिखाने का भी व्यवस्था करने जा रहा है। इसमें हमारे सारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को चाहिए कि संदीप जी से मिलें, उनसे अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि अभी जो नया वीडियोग्राफी का स्कोप आ गया है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया। इसके लिए बिना सीखे हुए कुछ भी संभव नहीं है। पहले होता था कि लोग कुछ बता दिया, उस हिसाब से काम करने लगते थे। अब एडिटिंग का काम बढ़ गया है, फोटोग्राफी तो होता है, वीडियोग्राफी भी होता है। उसके लिए एडिटिंग भी अब बहुत ज़्यादा उसमें अहम भूमिका निभाता है। तो अब हम संदीप जी को चाहेंगे कि हमारे मधुबनी के जो कैमरामैन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर उनको प्रोत्साहित करें, उनको समय समय पर गाइडलाइन देते रहें, ताकि मधुबनी में भी अब अच्छा काम करने वाला लड़का लोग काम कर सके। इसके लिए हम संदीप जी को धन्यवाद देते हैं। हम बच्चों के जन्म से स्टार्ट करें। अगर बच्चे का जन्म हो और उसका फोटो ना खिंचाए और साथ में नाना नानी और दादा दादी न रहे तो शायद स्टूडियो वर्ड का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यादगार पल में सबसे पहले जब हमारे घर में नए बच्चे का जन्म होता है उस समय हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और वो कहते हैं अरे भाई स्टूडियो वाले को बुला ले आओ क्योंकि बच्चे का फोटो खिंचाना जरूरी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? फिर सेकेंड फेज बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, लड़कने लगता है। अभी आप लोग एक कल्पना कर लीजिए कि अभी हम लोग के पास मोबाइल नहीं है, कल्पना मात्र, सिर्फ कल्पना कर लीजिए कि मोबाइल नहीं है तो लगेगा कि हम कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो सब कुछ तो मोबाइल में है। मान लेते हैं कि मोबाइल नहीं है। ठाकुर साहब का जन्म हुआ, उनके दादा दादी नाना नानी, वह एक फोटो हो जाए, फोटो खिंचा गया। अब बच्चा थोड़ा लड़खड़ा के नंगू पंगू चल रहा है, साथ में एक छोटा सा वो भी क्या कहते वो लकड़ी का जो चलाने वाला होता है, लकड़ी की काठी, ठीक है मास्टर साहब बच्चे बोलेंगे तो लकड़ी की काठी घुरकाने के लिए भाई साहब स्टूडियो वाला के बोला को ले आया जाए। सेकेंड फेज खत्म। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मैट्रिक का एग्जाम देना है। अभी भी कितना भी डिजिटल युग आ जाए, डिजिटल युग आ जाए, लेकिन अभी भी पासपोर्ट साइज फोटो ही बनता है। क्या मैं गलत? वहां भी 10th क्लास का। अब बच्चे और बड़े हो जाए, इंटर करे, किसी सर्विसेज का अब ऑनलाइन ही कहे नहीं करे, लेकिन पहले का मोबाइल नहीं है, वहां पासपोर्ट फोटो चाहिए। फोटोग्राफर वर्ड को अब ठाकुर साहब के लिए शादी वाला वर्ड छोड़ दो, फिर गरबा जाएगा, बोलेगा सर आप सब कुछ लेके चलेंगे। जन्म से लेके मृत्यु तक फोटो वर्ड का एकदम वो महत्व है जो आज के समय में आंख खुलने के बाद जो चीज दिखता है उसमें एक फोटोग्राफर वर्ड का बहुत बड़ा योगदान है। इसको हम नहीं भूल सकते हैं, इसको हम नहीं छोड़ सकते। छोटा सा बात एक फोटोग्राफर वर्ड के लिए,
मधुबनी में हम लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षक मान समारोह हम लोग को मिलते रहता है, बिजनेसमैन है बिजनेस अवार्ड मिलते रहता है। लेकिन एक नया सोच, नई बात, मधुबनी में स्टूडियो फोटोग्राफर, फोटो खींचने वाले को सम्मानित किया जाए, ये शायद मधुबनी के हिस्ट्री का आज यह डेट स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया। साथ ही साथ ठाकुर साहब 2 ही मिनट बोले थे, नहीं सर आप 10 मिनट ले लीजिए ना, टाइम है। देंगे मम्मी से तुमको मिला देंगे, होए होए शर्मा गई का, फोन काटती मम्मी आ गई का, मम्मी आ गई का, तुम मर खा गई का, बात मेरा सुनो तुम ध्यान लगा के, बोल रहे हैं अनुमान लगा के, लगता है रात तुम खाई हो मार, सो जाओ ना झंडू बाम लगा के, अलार्म लगा के सोना मेरी सोना, हम सपना में देखे तुम वही लड़की हो, शहर में तुम नहीं लगाए हो, का चक्कर है, साड़ी में तुम बहुत सही लगती हो, सुन मेरा भाई हमको प्यार हो गया, लड़की का चक्कर में मार हो गया, बारिश में भीगते गए हम मिलने, अगला दिन हमको बुखार हो गया, मेरी रानी मेरे तुम पायल पहनो या झुमका, तुम जो भी पहनो बहुत सही लगेगा, मेरे पास आओ ठंडा नहीं लगेगा, सब सही लगेगा, जब मैं फिर जमा देंगे समा में, और हुक्का को फूक देंगे हवा में, फूक देंगे हवा में। का दुकान का 1 सेकंड भाई, दुकान रिक्वेस्ट, एक नहीं 1 साल तक इनको चाय फ्री में पिलाते रहिए, पेट नहीं आना चाहिए, गाना बजाओ भाई, लगाओ भाई। तेरा भाई चिट्ठी के गलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको होए होए शर्मा गई का, मम्मी आ गई का, मम्मी आ गई तुम ध्यान लगा के, बोल रहे हैं अनुमान लगा के, लगता है रात तुम खाई हो मार, सो जाओ ना झंडू बाम लगा के, अलार्म लगा के सोना मेरी सोना, हम सपना में देखे तुम वही लड़की हो, शहर में तुम बहुत नहीं लगती हो, का चक्कर हटाओ, साड़ी में तुम बहुत सही लगती हो, सुन मेरा भाई हमको प्यार हो गया, लड़की का चक्कर हो गया, तेरा भाई के गलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको शर्मा गई का, फोन काटती मम्मी मेरे तुम ध्यान लगा के, बोल रहे हैं अनुमान लगा के, लगता है रात तुम खाई हो मार, सो जाओ ना में लगा के, अलार्म लगा के सोना मेरी सोना। देखो हम लोग ऐसे करते हैं, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली। मैं सबसे पहले दत्ता फिल्म स्टूडियो को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इन लोग का जो टीम है बहुत ही हैप्पी टीम है, और सबसे पहले लोग जो जाते हैं ना किसी के पार्टी के पास, के पास, पहले उनका मूड बना देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोग घबराए रहते हैं, दूल्हा दुल्हन कैसे फोटो ले नहीं लेने, तो इन लोग का जो टीम है, टीम में आ जाते हैं आपको संदीप जी पहले, सेकंड में सत्यम जी, थर्ड में ठाकुर जी, फोर्थ में शुभम, अजय, सारे को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि ये लोग जाते हैं और बहुत ही अच्छे से मतलब मूड बना देते, सारे का मूड बना देते ताकि माहौल एक बन जाए। तो मैं इनके वीडियो से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फोटोग्राफी से, और एक स्पेशल बात ये है कि मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये
इवेंट में प्रोसेस के अलावा जो इन्होंने माहौल वहाँ क्रिएट किया है वो बहुत आज नहीं मे बी आप 5 साल 6 साल बाद देखेंगे तो आपकी सारा मेमोरी आपके माइंड में रिवाइंड कराएगा और ये चीज़ बहुत अच्छा है इनके पास में है। मिलता है, बहुत सारा टैलेंट हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन एक बिहेवियर जो होता है, गुड बिहेवियर, इनसे मिलने के बाद क्या हुआ कि ऐसा बिहेवियर बन गया कि शायद 5 मंथ हुआ होगा हम लोगों का आपस में मिला हुआ, और आज इनके यहाँ कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है तो मैं जरूर इन्वाइटेड होता हूँ। तो यही होता है गुड रिलेशन का मतलब। एसोसिएट होते हैं, जस्ट ओवर ए सिंगल कॉल हम लोग बात किए एंड यू नो दैट एसोसिएशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यू नो इट्स बीन 6 मंथ्स, अभी 6 महीना हो चुका है एंड अभी भी यहाँ पर दत्ता जी ने बार बार बोल रहे हैं कि क्लाइंट यार मैं क्लाइंट रूप में नहीं आया, अभी हमारी फैमिली बन चुके हैं। एक्चुअली मेरा एसोसिएशन फरवरी में खत्म हो चुका था, लेकिन हमने उधर स्टॉप नहीं किया। हम लोग जो भी फैमिली फंक्शन है, मेरा दीदी का भी जो भी रिलेशन में शादी होता है, जो भी होता है, हम लोग उनके ही रेफर करते हैं। एंड यू नो गाइस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोफेशनलिज्म, उनका जो टीम है, आई हैव टू से सम फैसिनेटिंग माइंड्स है इनके पास। सब लोग यहाँ कैमरा लगे मौजूद हैं। या स्पेशली दिस गाइस, यू नो ये लोग जो मैरिज इवेंट्स का जो बनाते हैं ना, इट्स नॉट लाइक ए नॉर्मल फंक्शन एज इट यूज्ड टू हैपन। ये लोग मतलब इनके पास इतना इमेजिनेटिव आइडिया है। मैं जब इनके पास मतलब एसोसिएशन हुआ था तो मेरा पहला सोच ये था कि कैसा रहना चाहिए इस। एंड गाइस, आप लोग का जो वर्क है ना, रियली सेइंग यू गाइस आर गोइंग टू गो मच मोर हाइट्स। थैंक यू सो मच। आई मीन ये नॉर्मल नहीं है कि मतलब जस्ट बुला लिया कि कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं। हेलो, आप लोग का जो मौका मिले तो इनका यूट्यूब चैनल पर जाइए, इनका क्लिपिंग्स, इनका वर्क देखिए एंड यू विल नो व्हाई आई एम सेइंग दिस। या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। उस YouTube चैनल पे इनका भी पोस्ट वेडिंग शूट करके रखा हुआ है, तो आप लोग जाकर के इनका चेहरा पहचान लीजिए और इनकी मिसेज का चेहरा पहचान लीजिए। हाँ, तमिल में आप कुछ बोल दीजिएगा प्लीज, सबका मन है, क्योंकि सारे लोग फिल्म देखते हैं तमिल का, वो भी हिंदी ट्रांसलेट में, डबिंग में। आप लोग इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वणक्कम अन्ना, मतलब नमस्ते भाई। झुकेगा नहीं साला। जी को बहुत ही खतरनाक तरीके से लपेटते हैं।
हमारी बहन की शादी अभी हाल ही में हुई है, उनसे जीजा जी से इनका बकझक हो गया। मतलब ऐसे मजा करते हैं। चलिए हमारे सबसे पहले ये सबसे शुरू के हैप्पी क्लाइंट है, अभी रिसेंटली इनका शादी हुआ है, क्या बोल रहे दोस्त 18 जुलाई को। इसमें हम 3 सेट कपड़ा सिलाए थे, तीनों का तीनों पहन लिए। ये हमारे सबसे पहले हैप्पी क्लाइंट दोस्त, थैंक यू सो मच जो तुम दत्ता फिल्म स्टूडियो को चुने हो भाई। तो हमारे तरफ से स्टूडियो का छोटा गिल्ले निमुड़ा, ये हमारे मिस्टर और मिसेस श्रीनिवास, इनके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट हमारे पास, तो उनको संदीप जी देंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। इनके लिए जो गिफ्ट था इनको देते हैं, इनके लिए जोरदार ताली कुंदन भैया के लिए। इनके भाई है चंदन जी, जिनकी शादी थी। ये पेपर छोटा सा है, लेकिन जब मिलेगा ना तो ये बहुत बड़ा लगेगा आपको। ये अचीवमेंट जो आपको यहाँ मिलेगा ना, ये आपको बहुत गर्व होगा इसके लिए। ये जो फोटोग्राफी होता है ना, ये फैमिली से लड़ झगड़ के करना पड़ता है। हिम्मत रख के बोलना पड़ेगा। ये जो फोटोग्राफी जो होता है फैमिली से लड़ झगड़ के करना पड़ता है। हम लोग 3 इडियट मूवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। आमिर खान बार बार बोलता है कि भाई जो तुम्हें आता है वही करो। हम लोग को जबरदस्ती बैग वैग टिक्का लगा के भेज देता है स्कूल, जाओ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। मिलने वाला है और उसका नाम बोलने के लिए हम बुलाएंगे हमारे प्रधान जी को। हमारे प्रधान जी के बाद जोरदार ताली हो जाए। जितेंद्र यादव के लिए जोरदार ताली हो। ये हमारे जितेंद्र भाई जीत गए। चलो सत्यम, यस सर, मीट में आओ ना। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये बेस्ट सिनेमेटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों जीते। सारे टीम मेंबर हैरान होंगे ये देख करके कि ये लड़का जो इस साल ट्रेनिंग में रहा, जो काम सीखने आया और सीखने के दरमियान बेस्ट सिनेमेटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड कैसे ले लिया। सब लोग हैरान होंगे, सब लोग परेशान होंगे। तो अजय, मैंने पहले आपको एक क्लिप भेजा है, उस क्लिप को रोटेट करके पहले आप सबको दिखाइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये ऑडियो रॉ है, बिल्कुल कुछ एडिटिंग नहीं किया गया इसमें। कई ट्रेनिंग देने के बाद, कई काम में साथ में ले जाने के बाद एक काम पे स्वतंत्र रूप से भेजा कि जाओ तुम करके आओ, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। मैं देखूंगा कि तुम इसमें क्या करके आते हो, तुम्हें और सिखाने की जरूरत है या नहीं है। सब कुछ इससे तुम्हारा डिसाइड होगा। अब जो ये वीडियो देखे होंगे, इसमें एक सीन है, उस सीन को इसने शॉर्ट डिवीजन किया है। हमारे फिल्मी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको शॉर्ट डिवीजन, यानी कि एक सीन को कई पार्ट में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट 1, शॉर्ट 2, शॉर्ट 3, शॉर्ट 4, जो कि आप लोग फिल्म में देखते होंगे। रोलिंग कैमरा, शॉर्ट 1, एक्शन, है ना, यही शॉर्ट 1 है। और दूसरी बात, इसमें शॉर्ट डिवीजन के साथ साथ, अच्छी शॉर्ट डिवीजन के साथ साथ इसने कैमरा पे जो बैलेंस करा है, ये काबिले तारीफ है। मैं यहाँ पे आके ही रुक गया और इस अवार्ड का जन्म दे दिया। यही वो चीज है। मैं अक्सर हर कैमरामैन को देखा हूँ, जब वीडियो वो करते हैं बहुत ज्यादा उनके वीडियो में शेकिंग होता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि गिम्बल पे लिया गया होगा। जी नहीं, गिम्बल होता है एक डंडा जैसा इतना बड़ा होता है, जो वीडियो को स्टेबलाइज करता है, यानी कि हिलने नहीं देता है। लेकिन इस लड़के ने इस वीडियो को हाथ पे कैमरा लेकर के शूट किया है। इसीलिए मैं इस चीज को यहाँ पे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं इसे दिया हूँ। मैं चाहूंगा कि 2 लाइन जितेंद्र कुमार भी बोले। सबसे पहले सभी आदमी को प्रणाम मेरे तरफ से। और हम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे माइक में, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल हम कभी देखे नहीं है। हम लोगों ने दृश्य देख लिया है। वाह, क्या बात है। जब कपिल साहब इतना बोल दिए तो आप लोग शायद जान गए होंगे कि हम क्या है क्या नहीं। हम बस अपने मुंह से ना ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा बोल रहे, अच्छा बोल रहे। और भी कुछ बोलो। अच्छा बोल रहे हो भाई, बोलो, कंटिन्यू करो। हाँ, एक चीज, मेरे जो दत्ता फिल्म्स का ऑनर जी हैं, वो अपने बारे में बहुत ही कम सोचते हैं
और अपने जो टीम नंबर है ना उनके बारे में बहुत ही ज्यादा सुनते हैं कि क्या करे तो मेरे लड़का मधुबनी के अंदर में रह करके 2 पैसा कमाए ताकि बाहर न जाए। बोला कुछ बोलने नहीं आता, बोल दिया। हेलो, चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा संगीत की तरफ चलते हैं। हम अब थोड़ा संगीत की तरफ चलते हैं। डांस हो गया, प्राइज विन किया, नाश्ता हो गया, चाय हो गया। लौंडा में क्वालिटी तो है, पता नहीं है क्या रखा हम लोग का, क्या इसलिए रोक के रखे थे आप लोग को। तो पहला अवार्ड मैं अनाउंस करना चाहूंगा। दूसरा ओके, भाई लक आपका ही निकला। बेस्ट वेडिंग डायरेक्टर ऑफ द ईयर। अब मैं बता दूं कि वेडिंग डायरेक्टर, ये शब्द वेडिंग डायरेक्टर पहली बार सुन रखा है मैंने। प्रोफेशनलिज्म इसी को बोलते हैं। ये शादी में जब बड़ा काम आता है, जब बड़ा इवेंट आता है, तो ये हमारे साथ मौजूद होते हैं। और जो भी डायरेक्शन का काम होते हैं, जो भी बताना हो, डांस कराना हो, जो भी करवाना हो, ये सब आते हैं। और जब ये होते हैं तो उसके साथ मैं होता हूँ एज अ सिनेमेटोग्राफर। सो दिस अवार्ड गोज टू यू। भूल गए तो खड़ा करके यार, पीछे में था तो। थैंक यू सो मच दत्ता फिल्म स्टूडियो, आपने हमें। कैसा लगा आपको अवार्ड पा करके? कैसा लगा? पहली बार ये मेरा पैर छुआ है, आज ये मुझे अपना गुरु माना है। ठाकुर जी 2 शब्द आप तो सबसे बुलवाए हैं, अब हम आपसे बुलवा रहे हैं। जय हिंद जय भारत। 50 शब्द। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जनगण मन गाती, ये चीज था। सबको खड़ा होना पड़ जाएगा फिर। भाई ये अचीवमेंट जो मिला हमें, ये मेरे काम के लिए मिला है। और ये काम हम जब करते थे तो सब हंसता था हम पे कि ये लड़का करता क्या है यार, ये ऐसे ही करेगा क्या, हमेशा ऐसे ही करता रहेगा क्या। लेकिन हमें पता नहीं था ये चीज आगे हमें इस मुकाम तक लेके जाएगा कि हमें ये भी मिलने वाला है। और हम इसके लिए अपने गुरु जी के भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि सर हमें हमेशा बोलते थे कि ये जरूरी है सब नौकरी करता है, जरूरी नहीं है कि सब नौकरी करता है। नाम कमाना तो यह करना ही, जब सब चीज है तू अगर पैशन के फॉलो कर। तू जब ग्रुप में 10 लड़की के अट्रैक्ट कर ले छी, लड़का के अट्रैक्ट कर ले छी, तो 500 के कर सके छी ना। नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना था, एडिटर एक कर देना। तो जब हमारे सर के यहाँ टीचर डे का फंक्शन होता था तो हमें ही वहाँ पे मंच संचालन के रूप में बुलाया जाता था, और डांस करना सब हम ही वहाँ करते थे, अभी भी बुलाया जाता है। इसी चीज को हम धीरे धीरे फॉलो करते गए और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमें ये मिला है बेस्ट वेडिंग डायरेक्टर ऑफ द ईयर बाय दत्ता फिल्म स्टूडियो। थैंक यू सो मच दत्ता फिल्म स्टूडियो कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें ये मिला है। हमें तो लगता था कि भाई हमें शादियां बुलवा लेते हैं, बस सबको बोलता है इसको नचवाइए, इसको नचवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। हमें लग रहा था क्या हो रहा, लेकिन आज लगा कि नहीं, ये देख रहे, बोलते ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन कभी साइड वाला भी देखता है, कभी कभी साइड वाला देखता तो ये वाला देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता फिल्म स्टूडियो एंड संदीप जी। है हाँ हाँ, सर को बुलाएंगे, पहले नाम तो अनाउंस कर दे। हाँ, ये नाम छिपा हुआ था इतने देर से। अब ये अवार्ड जा रहा है, आप देख सकते हैं। नहीं पूरा शुभ लगन। हाँ हो गया, रहने देने पढ़ने आ रहा था। पवन सर हमारी इसको। हाँ, बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द ईयर जो हमारी कंपनी है दत्ता फिल्म स्टूडियो, उसके जो मैनेजमेंट संभालते हैं मिस्टर शुभम श्रीयम, ये हमेशा मुझे याद रखते हैं। ये काम कर दिया, बहुत अच्छा किया, ये भी होना चाहिए था। हो गया भाई, लास्ट में ग्रुप भी करना है। पवन सर प्लीज, जितेंद्र सर्टिफिकेट ढूंढो। जोरदार ताली। ये बेचारा बार-बार जग से वीडियो एडिट करता है हमारा वेडिंग फिल्म मेकिंग का। छोड़िए भैया, ये बताइए कि मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट वाला ही अवार्ड मिलना चाहिए भैया। मतलब बता दो
मतलब कि बीबीए कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट, उससे मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है। देखिए जो मेरा प्रोफेशनल डिग्री है, इसी से मेरा पैशन का डिग्री है। बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। हाँ, अब मुझे पूरा वहाँ तो चलिए वो की है, थ्योरी की है, यहाँ तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है। इसको इंटर्न भी मिल रहा है साथ साथ में, कहाँ मिलेगा ऐसा मौका? अब जो ये अवार्ड मिलने वाला है, ठाकुर जी आइए पढ़िए, आपके लिए बहुत जरूरी है। हो गया हमें विश्वास नहीं हो रहा ये लड़का जीत सकता था। इशारा मत कीजिए, ये विश्वास नहीं था ये लड़का जीत सकता था। समझ गया, सब समझ गया फिर भी। भाई क्या बताएं, हर वेडिंग पे हमको कितना झगड़ा हो जाता था, हर वेडिंग पे इसके साथ हमको झगड़ा हो जाता था। हमें नहीं लगता था कि ये लड़का जीत पाएगा। जब भी किसी वेडिंग में जाते थे, स्टार्टिंग में ही हमें और इसके बीच में झगड़ा हो जाता था, और ये कहीं और हम कहीं और। लेकिन फिर जब काम का बारी आता था तो हम लोग एक साथ हो जाते थे। तो फाइनली हम नाम बोल देते हैं इनका भाई का। तो हम ये है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सुरेश सिंह। ये हमारा सुरेश भाई है। ये हमारा सुरेश भाई है, और ये शुरू से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग भी उस टाइम नहीं आए जिस टाइम ये आया था। एक्चुअली उम्र में हम बड़े हैं, जन्म हम पहले लिए हैं, लेकिन दत्ता फिल्म स्टूडियो में पहले ये आया है। सुरेश सिंह, आप दो शब्द बोलिए। थैंक यू सो मच। हो गया, आप चलीजिए। आप बोलिए तो, हमें अच्छा लगा सुन के, बहुत शुक्रिया आपका। ठाकुर जी ये हर जगह मंच पे इसको ऐसे ही बेइज्जती करता है, अपना डायरेक्शन सही दिखाने के लिए। जहां भी इंटरटेनमेंट का मौका मिलता है, मुल्ला हाजिर। ये मुल्ला इसका परमानेंट मुल्ला है, हर जगह ये मुल्ला बनता है। लेकिन आज हम बोलने देंगे तुम्हें, आज हम तुम्हें बोलने का मौका देंगे। सुरेश, जो बोलना है दिल खोल के बोलो। मत बोला, भड़ास मत निकालना रे। वो राजा हिंदुस्तानी में डायलॉग है ना छोरे दिल खोल के नाच, आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। बोल सुरेश, बोल, आज पूरी पब्लिक तुम्हारी बातों को सुनेगी। थैंक यू सो मच सुरेश बोलने के लिए। बोला कहा थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। मजाक में ही घर में पूछा गया था, ये भाई जी गुरु जी जो बोलिए। वैसे हम लोग एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मिले थे, बट वहीं से दत्ता फिल्म्स की नींव रखी गई। और मैं जीरो से चाहता कि मैं जब तक दत्ता फिल्म्स हीरो बने तब तक मैं साथ में रहूँ। हीरो बनने के बाद भी तुम साथ में रहोगे भाई। वो वाली हीरो मतलब अभी तो ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है, और ये पहला साल रखा गया। हम लोग चाहेंगे कि ये शो अभी जो म्यूजिक चला था तो याद आया कि ये तो कभी मतलब ये टीवी शो पे लाइव दिखना चाहिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं आईफा अवार्ड शो। तो मजाक में ही मुझे पता पूछा गया कि तुमको कौन सा मिलेगा, तो मैंने बोला हो सकता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। हो गया जस्ट चिल। बताइए, गिफ्ट दे, सर्टिफिकेट नहीं दिया, बता भी सकता आपको। ये अवार्ड दिया कौन? इसके हाथ में जस्ट पकड़ा दिए। कौन पकड़ा है भाई? राजेश सर। कहाँ गए हमारे राजेश सर? आइए सर, ये अवार्ड आपके हाथों से मिला था। कोई बात नहीं, दो बार अवार्ड कौन जीतता है यार? सिर्फ सुरेश कुमार, इतिहास में ये भी पहली बार हो रहा है। राजेश सर प्लीज। अक्सर हम इस पे बोलते थे स्टेज पे। दत्ता जी के साथ बहुत मतलब बातचीत होते रहता, झगड़ा होते रहता है, नोक-झोंक होते रहता है, बट सबसे ज्यादा प्यार करते हैं यही। और मेरे गुरु जी भी। मेरा नाम भूल गया दोस्त। अरे आपका नाम लिया है ना। झगड़ा में नोक-झोंक होते रहता है, बट हम लोग जब भी काम करते हैं ये नहीं सोचते कि झगड़ा हुआ है, सब चीज को भूल जाते हैं, हंसी मजाक और एक दूसरे से सीखने का है। सुरेश, इसके और ठाकुर के बीच का झगड़ा अभी तक चल रहा है। आप पहले इसको ब्लॉक से हटाइए, तो ब्लॉक से अभी का मौका है। सुरेश हटवा लो, हटाइए तो अभी जल्दी से जल्दी। अभी फोन से ब्लॉक किए, दिमाग से ब्लॉक तो नहीं कर सकते हैं, दिल से ब्लॉक नहीं कर सकते। यही हमारे टीम की, अगर सच कहा जाए तो यही हमारी टीम की खासियत है। राइट और बहुत बड़ा राज छुपा है, सबको पता है, दिमाग में नहीं है। क्या बताओ क्या बताओ नहीं बताओ। ओके, मैं अनाउंस करूंगा। ये लड़का आपको दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा होगा ना? कितना साल का होगा? मुश्किल से 19, 20, 21, 22, 23, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। से कम नहीं होगा। लेकिन
ये लड़का दत्ता फिल्म स्टूडियो को 10 लाख का फंड रेज करने जा रही है। ताली! इसके ऊपर से मत जाइए, इसके काठी पे नहीं जाइए। इसके लिए जमीन भी नहीं बेचा। नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या क्या ये बेचा है। भाई जंगल में दिखा रहे हो यार, बैठो यार तुम यार, बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ते। संदीप जी बात करेंगे ना, ठाकुर जी ना मेरे 6 पैक से जलते थे, इसका फैमिली पैक निकल गया। इसीलिए बोला, सही बोला सुरेश, बीबी मारेगी अगर इसको बोलने का मौका मिला तो। बहुत लोग ऐसा 10 लाख का फंडिंग कर रहे हैं ना, तो मेरा भी फैमिली पैक बनते जा रहा है। तो अवार्ड देने के लिए मैं इसके गुरु तफज्जुल मतलब एजुकेशन गुरु नहीं बल्कि जिम के गुरु हैं, ट्रेनर हैं इनकी जो बॉडी अभी थोड़ा बहुत देख रहे हैं। और आइए गुरु जी को देखने से ही पता चल जाएगा कि गुरु कैसे हैं, क्यों हैं। आइए एक बार दिखाइए ना। इसीलिए ये गुरु है और ये चेला है। ये क्या लिखा है? बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर सत्यम कुमार। ये फोटोग्राफी के लिए मेरी कन्या तारीफ की है। वाह क्या बात है। ये हमारे हैप्पी क्लाइंट क्यों है, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे हैप्पी क्लाइंट क्यों, ये बार वो वीडियो को बार स्टेटस लोग 24 घंटे के लिए लगाता है। हमें लगा ये 365 ही के लिए लगाया, बार इसके स्टोरी में यही स्टेटस देखते हैं हम लोग। नाम और पता बोला, आपके कामों से हम बहुत खुश हुए हैं। हमसे ज्यादा हमारी कन्या खुश हुई हमारे से नहीं, आप लोग के काम हमारे से नहीं। तो फाइनली सारा अवार्ड सबको मिल गया। क्या बोलते हो, दुख हुआ कि नहीं? लेकिन एक बात बताएं आपको, तुम इधर आओ मेरा, मैं बताऊं, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या नहीं दिखाओगे? मुझे बेस्ट फोटोग्राफर क्या बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर उसका अवार्ड मिला। ये देखो आपका चश्मा गिर गया, जला रहा है, चश्मा भी गिरा दिया है। देख सकते हो, आपको भी तो मिला। कहाँ मिला? बोल रहे थे स्ट्रगल करो, मेहनत करो। और मुझे किस चीज का मिला है? बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड। बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड हो जाती है भाई, अंग्रेजी बोलने में गलती हो जाती है। बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मेरा भी हुआ था। इसका बेस्ट फोटोग्राफर, बेस्ट मैनेजमेंट। थोड़ा भी लगा था कि मिलेगा, मैं शॉक हो गया। एक बात बताऊं, सबसे लास्ट में ना मुझे ही मिला। मुझे तो लगा गया, पूछ लो। सबसे लास्ट में सबको मिल गया। अब मैं मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इवेंट मतलब हम लोग जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए हुए थे तो वो अब खत्म होने वाला था, सबको मिल गया। मेरा कोई माहौल ही नहीं दिख रहा था, मेरा कहीं नाम नहीं दिख रहा था, लेकिन सबसे लास्ट में फाइनली मुझे मिल गया। और ये उनके हाथ में मिला है जो मेरे जिम ट्रेनर है। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, देखो तो। यस वही। आप कुछ बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन में था ही नहीं कि अवार्ड मिला। एंजॉय करूंगा, ब्लॉग बनाया कंटेंट, लेकिन एंडेड अप सरप्राइज लाइक दिस। केक खाना छूट जाएगा, केक भी कटेगा। उससे पहले चश्मा उठा मेरे, ये मेरे तरफ से है। चलो केक खाते हैं। केक खा लेते, नहीं तो छूट जाएगा ना। एक मुझे ये अवार्ड मिला, ये दिन से ये जो बंदा है, इंट्रोडक्शन दो अपना। हाँ इंट्रोडक्शन क्या बस बोलो कुछ। तुम्हारा नाम क्या बताओ? मेरा नाम अभिनव है। इसका नाम अभिनव है, मैं प्यार से इसको मुन्ना बोलता हूँ। ये मॉर्निंग से ही मतलब ये यहाँ नहीं रहता, ये जलपाईगुड़ी में रहता है। तो ये मॉर्निंग से ही जाने वाला था आज। मैं इसको बोल रहा था आज रुक जाओ, मेरा कुछ है, मेरा बाई चांस मेरा कुछ लग काम करे। तो ये बोल रहा था नहीं तुमको मिलेगा, मैं रुकूंगा। और अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि इनको जो लेने वाले थे, लेके जाने वाले थे, वो भी नहीं आए। और ये मेरा तो जो है इस इवेंट से कोई मतलब नहीं था, फिर भी ये मुझे देखने आया हुआ था कि मेरे साथ होता क्या। यही है नहीं, इसके बारे में बता, ये मेरे लिए ही आया था। और फाइनली इसका भी ये विश कर रहा था कि फाइनली मुझे अवार्ड मिले। कितना बोलेगा? केक चलो सुमित बादशाह, चल केक खाते हैं। ये अवार्ड जो है उस अमन को जाता है जिस निब्बा को तुम पकड़ के लाए थे हमारे यहाँ,
और वो भी एक ट्रेनी था इस साल का। इस साल का वो भी ट्रेनी था जितेंद्र यादव की तरह, और वो भी बेस्ट ट्रेडिशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत के यहाँ से जा रहा है। बेस्ट ट्रेडिशनल फोटोग्राफर अमन कुमार, वो हमारे बीच आज नहीं है। बीच नहीं मतलब है हमारे बीच है, यहाँ नहीं है। हम कर रहे एक गलती बात है, नानी गाँव गया, नानी गाँव। नहीं तो ये हम उसको बोल देते हैं अमन, मिस्टर अमन, थर्ड निब्बा अभिषेक अमन। देख लो, ये आज तुम अवार्ड जीते हो, तुम यहाँ पे हो नहीं, बहुत बड़ा मोमेंट आज का मिस कर दिए हो। हम बोल रहे हैं वो आवाज नहीं जाएगा ठाकुर जी, वो सुनबे नहीं करेगा। हाँ, तो अमन तुम आज नहीं हो, बहुत बड़ा मोमेंट मिस कर दिए, लेकिन फिर भी हम ये वीडियो के माध्यम से तुमको बता रहे हैं कि ये जो अवार्ड है बेस्ट ट्रेडिशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्हें जाता है। तुम बहुत ही कम समय में जितेंद्र की तरह ये भी, हाँ आ जाओ ना, ये भी बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड, मतलब जो नया था वही जीत के जा रहा है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर एंड बेस्ट ट्रेडिशनल फोटोग्राफर। एक फोटोग्राफर ये भी नया ही है, ये भी हम बोलना भूल गए, ये भी इस सीजन में ही जुड़ा है। तीनों लोग जो आज अवार्ड जीते हैं, पुराने लोग क्या जीत गए ना? जीत गया, वही ना, आप लोग भी जीते ना? जीत गया भाई, जीत गया, निब्बा ग्रुप जीत गया। ये खुशी की बात है, निब्बा ग्रुप में तीनों को मिला है, तीनों को मिला है। तो अमन देख लो, तुम आज ये मोमेंट की तरह मिस कर दिए, खैर कोई बात नहीं। तो ये अवार्ड हम तुम्हारे लिए सत्यम को दे रहे, चूंकि सत्यम ही तुमको पकड़ के लाया था, हमारे ग्रुप से जोड़ा था। और टीम निब्बा का सदस्य होते हुए हमको भी दीजिए। हाँ, टीम निब्बा का ये भी ग्रुप मेंबर है। सदस्य अस्थायी सदस्य, देख लो हमारे रुपया देके सदस्य बनाई। बीच में तुम नहीं हो, लेकिन ट्रॉफी है। अरे भाई एक चीज और बताना, सबका जब मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग आप होने तो यार, ये सिर्फ जो लड़का है, आप देख रहे हैं मोबाइल पकड़ कैसे से कर रहा है, तो सब लोग कर रहे हैं, सब लोग का पर्पस अलग होगा। इनके बारे में बता दूं, ये हमारे ग्रुप से तो जुड़े ही हैं, काम भी कर रहे हैं, बीबीए भी कर रहे हैं, इनका 3rd ईयर है, लास्ट ईयर है। और शुभम, हाँ? पता तू बीबीए करके हमें छोड़ जाओगे? नहीं ऐसा थोड़ी होगा। हम वो मुकाम बनाए जो ये हमें छोड़ कर ना जाए, वो चीज इसको यहाँ से मिले। जो इंजीनियरिंग किया करो, इंजीनियरिंग कहाँ के, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किया ना, सॉरी मैनेजमेंट किया। जाओ कॉलेज में, जितनी भी लड़की होगी सबसे दोस्ती करो, सबके शादी का काम लेके आओ भाई। इसको बोलो हमारी फिल्म कंपनी है, वो आपको, और ये मैनेजमेंट कोटा से आपको दिलवाएंगे, तो आपको 50%। एक चीज और बोलना भूल गए, अभी जो लड़कियां पटाती हैं, जो भी लड़का है, तो वो इसलिए कि भाई हम उससे शादी करें, काश आप हमारे होते। लेकिन हमारे जो ग्रुप के जो लड़के हैं ना यार, इतने बदतमीज हैं, लड़कियां इसलिए पटाते हैं कि बहन जब तुम्हारी शादी होना तो प्लीज हमें ही बुला। ऐसा काम में मिला भी था। अच्छा ये बात अपने निब्बा कौन होते? निब्बा ने भी ना, तो लीजेंड भगल बिया हो गल तो ठीक है। अब पहले बोलिए, सुनो ना, पापा नहीं मानेंगे। पापा खुद बरामदा में बैठ के क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अपने बोले पापा नहीं, पापा को बोल को तो देखो, पापा मान जाएंगे, खुद बोलती है पापा नहीं मानेंगे, लिपि होती है, अब्बा नहीं मानेंगे, पापा की परी भी होती है ना। पापा को एक बार छत पर फेंक दिया तो उड़ने नहीं की। चलिए हम लोग केक काटते हैं। के जितने भी मेंबर हैं, क्रू मेंबर्स हैं, सब आज स्टेज पे, और हमारे पवन सर को भी बुलाएंगे हम, कि आज का शो उन्हीं के नाम जाता है। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी टीम के मेंबर नहीं है। हाँ, दत्ता फिल्म स्टूडियो के ओल्ड मेंबर हो गए ये। सर को भी ले जाया जाएगा शादी में। आ जाइए, मोमबत्ती ने पूछ रहे आप, अरे मोमबत्ती दिया था, हैप्पी अवार्ड डे टू दत्ता फिल्म, टू यू का दिए टू दत्ता फिल्म। यार आज ना खुला था। ओहो, या अवार्ड सेरेमनी, फर्स्ट अवार्ड सेरेमनी, हैप्पी जो कुछ भी लिखा है वही सेरेमनी। हेलो, आइए, सब ठाकुर का हाथ पकड़ लीजिए, तलवार लाना चाहिए था लगता है। छाती का सूट मत ज्यादा रहना चाहिए ना। नहीं चलिए, इधर नहीं दिखिएगा, ठीक है, इधर नहीं दिखिएगा, फोटो नहीं आएगा। केक ले लेता हूँ, उठाइए ना, हमारा माँ का केक है, केक पहली का टेक है। हो गया, चलिए आइए, फिंगर मारना है सबसे, करिए ना, हाथ पकड़ना है, हाथ पकड़ना है। 1 2 3 ये भाई आगे कहीं देखा लग रहा है।
अच्छा गोल मार के सीधा 1 2 1 मिनट भाई कहीं लेकर ना भाग जाए खा चले गए सर आइए ना सर एक करते दो हो सर के साथ मजाक करते हो गुरुजी 1 2 3 डायबिटीज है ऐसे So yeah, that is how our event went and बहुत ही मजा आया. Even this is beyond our expectation कि इतने लोग आएंगे, क्योंकि यूजुअली ऐसे इवेंट को कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करता है, बट स्टिल बहुत ही अच्छा लगा. बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुई. So that was a very big things for us and I got this award Best Management of the Year. मैनेजमेंट करके मैनेजमेंट का ही अवार्ड मिला है. लगता है हाथ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही लिखा हुआ है. अब इस इवेंट के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना था कि अपने अपने में अवार्ड बांट लिया है और किसी बाहर के आदमी को नहीं दिया. तो मेरे भाई लोग, ये अवार्ड एक कंपनी का अपने एम्प्लॉय के लिए था. मतलब एक एम्प्लॉय 1 साल में जितना अच्छा काम किया है उन्हें अवार्ड मिला है. तो ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए था, ना कि अदर लोगों के लिए. तो बहुत लोगों को दुख हुआ है कि उन्हें ऐसे इनवाइट किया गया बट उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया. तो देखो, बात ऐसी है कि अवार्ड इसीलिए दिया गया कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहे. उन्हें ये ना लगे कि पूरे साल एक जगह काम किए और एट द एंड उन्हें कुछ नहीं मिला. सो दिस इज जस्ट फॉर मोटिवेटिंग देम. अब आप लोग जो समझ लो समझ लो. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. शेयर अमॉन्ग ऑल द वेडिंग फिल्म मेकर टू शो देम दैट देयर इज अ कम्युनिटी वेयर दे कैन प्राउडली से दैट वी आर फोटोग्राफर्स. कट.